हेलो एवरीवन, आज से मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको पूरे मंथ का करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाऊँगा। जैसा कि आपको पता है कि अभी नवंबर एंड हुआ है, सो आज की इस वीडियो में मैं आपको नवंबर 2021 का करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, जो कि हमारा वन लाइनर टाइप में होने वाला है। ये क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं होने वाला है, ये वन लाइनर टाइप में होने वाला है, जो कि नवंबर 2021 का करंट अफेयर्स होने वाला है, जो कि आपके वन डे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपके वन डे एग्ज़ाम यानी कि जो एक दिन का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर अगर आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन आता है, जिन ये डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल करने वाला है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छी लगेगी वीडियो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे। अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस दिखाएंगे इसके ऊपर और वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाला हूँ। हर मंथ मैं आपको इस वीडियो को प्रोवाइड करवाऊँगा अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दिखाएंगे देन। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं सबसे पहले अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, सो डैट आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सके। इसके अलावा मैं आपको और भी चीज़ें आगे प्रोवाइड करवाऊंगा। इसके साथ ही साथ मैं इस चैनल पे ऊपर आपको वैकेंसीज़ के बारे में बताता रहता हूँ, तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनके लिए करंट अफेयर्स हेल्पफुल होने वाला है, सो उनके साथ वीडियो ज़रूर भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई एक टॉपिक जो इस मंथ के अंदर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले टॉपिक डिस्कस होगा। उसके बाद जो स्पोर्ट्स के जो क्वेश्चन है इस महीने में बने हुए हैं वो किस टाइप के क्या क्या बन सकते हैं, अवार्ड्स जो दिए गए हैं इस मंथ नवंबर मंथ में, अपॉइंटमेंट्स जो हुई नवंबर मंथ में, एंड नवंबर मंथ जो स्कीम लाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा उनका भी डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ ही साथ जो एक्सरसाइज हुई है डिफेंस वगैरह के, डिफेंस के बारे में भी जानने वाले हैं, कुछ इंटरनेशनल रिलेशन भी जानने वाले हैं, एंड इस मंथ के डेट्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं और इस मंथ में कौन चीज़ें और भी इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ें डिस्कस करें। हालांकि सब चीज़ बहुत ही वास्ट हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको सिलेक्टेड ही लेके आया हूँ, सो डैट आपके सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन वहाँ से बने, आपको ज़्यादा पढ़ना ना पड़े और डायरेक्टली ही आपसे क्वेश्चन देखने को मिले। मैं बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही लाया हूँ, सो वीडियो को प्लीज़ एंड तक वॉच करिएगा, सो डैट आपका अच्छा करंट अफेयर्स पर कमांड हो सके इस महीने की, आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सके। एंड एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जिन लोगों का एग्ज़ाम दिसंबर मंथ में है सो उनके लिए डेफिनेटली ये हेल्पफुल नहीं होने वाला है। जिनका एग्ज़ाम आगे है यानी कि जैन में है या फेब में है या मार्च अप्रैल में है, उनके लिए डेफिनेटली ये हेल्पफुल होने वाला अगर उनके एग्ज़ाम के अंदर करंट अफेयर्स का पोर्शन आता है। ठीक है, दिसंबर मंथ वालों में नहीं आ सकता क्योंकि अभी नवंबर के क्वेश्चन दिसंबर के एग्ज़ाम में नहीं आने वाले, सो इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक क्या डिस्कस करेंगे। टॉपिक क्या है जो हमारा, जो कि नवंबर 2021 की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कि COP 26 की मीटिंग हुई थी नवंबर 2021 में, आपको पता होगा। देखिए हालांकि इसके ऊपर बहुत ही पूरी वीडियो बन सकती है COP 26 के ऊपर, मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ। हर टॉपिक को ऐसा ही करेंगे, सो एक बार बता दे तो सो आप उससे कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले चीज़ COP 26 की मीटिंग हुई कहाँ, जो कि अपना ग्लासगो UK के अंदर हुई। सबसे पहला क्वेश्चन यही बन सकता है। ठीक है, कहाँ हुई है? ग्लासगो, ये UK के अंदर एक सिटी है ग्लासगो, वहाँ हुई। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP 26। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 ये क्या है कि 26वीं बार ऐसा हुआ इसलिए 26 बोल रहे हैं। ये किसके रिगार्डिंग होती है? इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग ये मीटिंग होती है। ठीक है, और इसके अंदर इंडिया ने एक अपना कमिट किया है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन करने का, जो कि 2070 तक करने का वादा किया है। इंडिया ने नेट ज़ीरो कार्बन का जो वादा किया है वो 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन करने का वादा किया है। सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। एंड इसका ज्वाइन किसने किया है? अपने PM मोदी ने इसके अंदर ज्वाइन किया है। एंड इंडिया की जो पोजीशन रही है 169 पोजीशन पर इंडिया रहा। इसके अंदर 195 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, एंड अगली चीज़ जो COP 27 की मीटिंग होगी जो अगले साल 2022 में होने वाली, वो कहाँ होने वाली? वो इजिप्ट में होने वाली, जो कि अपना मिस्र के अंदर है इजिप्ट, वहाँ होने वाली है COP 27 की मीटिंग। उसके बाद जो अपनी COP 28 है जो कि 2023 में होने वाली है, वो कहाँ होने वाली? वो UAE के अंदर होने वाली है। इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है जो इससे पहले की मीटिंग हुई थी, जो COP 25 यानी कि COP 26 2021 के अंदर हुई। COP 25 इससे पहले हुई जो कि 2020 में नहीं, 2019 में। 2020 में कोविड का पैंडेमिक थी, सो 2019 के अंदर हुई थी। 2019 के अंदर कहाँ हुई थी? ये स्पेन के अंदर हुई थी, आपके मैड्रिड के अंदर। एंड उससे पहले की 2024 जो COP 24 की हुई थी, वो जो 2018 के अंदर वो कहाँ हुई थी? पोलैंड के अंदर हुई थी। सो ये सारे
चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी इस कॉप 26 की मीटिंग के रिगार्डिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए मैंने चीज़ बताई सारी चीज़ें आपके डायरेक्टली क्वेश्चन इसके अंदर बन सकते हैं। सो इसको आप लोग समझ गए होंगे। सी इस चीज़ें इस तरीके से मैं पूरी बताने वाला हूँ, ठीक है, इस तरीके से पूरा होने वाला है। चलिए ये टॉपिक पूरा हो गया कवर, बस इतना ही क्वेश्चन आपके कॉप 26 के रिगार्डिंग बन सकते हैं, ठीक है। वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा अगर आपका स्किप कुछ हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपना, जो कि एक और टॉपिक था बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो नवंबर मंथ के अंदर हेल्ड हुआ, जो कि यमुना रिवर को रिगार्डिंग था। ये कहाँ यमुना रिवर, जो कि अपने दिल्ली के अंदर। यमुना रिवर के अंदर क्या हुआ था कि जब एक फॉर्म फ्लोटिंग हुई थी, यानी कि जिसके अंदर झाग बन गई थी, यमुना रिवर जो अपनी साबुन की झाग होती है फॉर्म, वही उसके अंदर बन गई थी बहुत ज़्यादा। सब किस वजह से हुआ था, सब पोल्यूशन की वजह से हुआ। आपको पता है कि दिल्ली की पोल्यूशन बहुत ही ख़राब है वहाँ, सो ये सब पोल्यूशन की वजह से ही ये सब वहाँ यमुना रिवर के अंदर फॉर्म बन गई थी। इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न था फॉस्फेट्स बनना और सरफेक्टेंट्स बनना। ये सब दो इंपॉर्टेंट इसके रीज़न थे, फॉस्फेट्स और सरफेक्टेंट्स, ठीक। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। और इसका जो वहाँ के सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा है कि 2025 तक इसको साफ़ करने का पूरा वादा किया। यमुना रिवर को 2025 तक साफ़ करने का टारगेट रखा गया है। सो ये यमुना रिवर के रिगार्डिंग था। सब चीज़ें मैंने बहुत ही सेटर लेके आया हूँ, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे आई होप। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक अगले पॉइंट चलते हैं। ये टॉपिक आपको दो ही इस मंथ के नवंबर मंथ के अंदर इंपॉर्टेंट है। अब अपना आ जाता ना स्पोर्ट का पोर्शन। स्पोर्ट के पोर्शन के अंदर सबसे पहली चीज़ अपना T20 वर्ल्ड कप अभी हेल्ड हुआ था, जो कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप T20 अभी हेल्ड हुआ। कहाँ करवाया गया, 2021 के अंदर हुआ। हालांकि 2020 में होने वाला था, बट ये कोविड पैंडेमिक की वजह से 2021 में करवाया गया। और ये कहाँ हुआ, ये UAE और ओमान के अंदर हुआ था, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ओमान के अंदर कंडक्ट करवाया गया है 2021 का T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट के अंदर, ठीक है। और इसको जीता किसने 2021 के अंदर, जीता इसने ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ये वर्ल्ड कप जीता गया, जो कि क्रिकेट का होता है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। और एक 2022 में होगा, यानी कि जो वर्ल्ड कप होता है दो साल के गैप पे होता है। 2020 में होना था, बट 2021 में जो हुआ, जो अगला वाला वो 2022 में अपने ऑन टाइम पर करवाया जाएगा। ये कहाँ होगा, ये अपना ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाला 2022 का क्रिकेट का वर्ल्ड कप। और कहाँ होने वाला, ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाला है। ये नंबर दूसरा क्वेश्चन, मुश्ताक अली ट्रॉफी किसके रिगार्डिंग है। आपको पता है मुश्ताक अली ट्रॉफी जो क्रिकेट की संबंधित है, ठीक है। जो 2021 में कंडक्ट करवाई गई, जो कि तमिलनाडु के द्वारा जीत गई है। मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है और 2021 के अंदर तमिलनाडु के द्वारा जीती गई है। बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, बस और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन, यानी कि इसमें पॉइंट नंबर 3, जो कि बिग बैश लीग के रिगार्डिंग है। जैसे अपना इंडिया के अंदर IPL होता है, सेम ऐसे ही बिग बैश लीग होती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, वुमेन की भी बिग बैश लीग होती है, क्रिकेट की होती है बिग बैश लीग, वुमेन की भी होती है। इसके अंदर क्या हुआ, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, वुमेन की जो बिग बैश लीग का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो अवार्ड दिया गया है स्पोर्ट के अंदर, वो हरमनप्रीत कौर को दिया गया है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये पहली इंडियन है जिनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया है। कौन है, किसको मिला है, हरमनप्रीत कौर को मिला है। कहाँ मिला है, वुमेन बिग बैश लीग के अंदर। किसका अवार्ड, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है। बात के लिए चलिए अगला पॉइंट नंबर 4, कतर ग्रैंड प्रिक्स। कतर ग्रैंड प्रिक्स किससे संबंधित है, कतर ग्रैंड प्रिक्स जो है ये फार्मूला 1 की मोटर रेसिंग इवेंट होता है, यानी कि मोटर रेसिंग इवेंट एक तरीके से है। रेसिंग कार होती है, उस तरीके से रेसिंग का ये एक गेम होता है, खेल होता है, इसे कतर ग्रैंड प्रिक्स बोलते हैं। ये किसका जो जीता गया, जो लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, कतर ग्रैंड प्रिक्स जो है वो लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई है। ये मोटर रेसिंग इवेंट होता है। ये कहाँ से खेलते हैं, ये मर्सिडीज़ की टीम से ये खेलते हैं लुइस हैमिल्टन। ये इतना सिर्फ ध्यान रखना है आपको। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5, अपना पेरिस टाइटल। ये पेरिस टाइटल किससे संबंधित है, पेरिस टाइटल टेनिस का टाइटल होता है, जो कि नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया है। पेरिस टाइटल टेनिस से संबंधित है और नोवाक जोकोविक के द्वारा ये चीज़ जीती गई है। पॉइंट नंबर 6, जी साथियान और हरमीत देसाई। अभी इन दोनों का नाम न्यूज़ के अंदर था, किसी रीज़न की वजह से था, वो आपको ध्यान नहीं रखना, कि बात ध्यान रखना ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं। ये दोनों टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। जी साथियान भी टेबल टेनिस के प्लेयर हैं एंड हरमीत देसाई भी टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक। चलिए पॉइंट नंबर 7 पे चलते हैं अपना, तंजामुल इस्लाम। ये भी एक क्रिकेटर है, क्रिकेटर का किक बॉक्सिंग से संबंधित है। तंजामुल इस्लाम ये
किक बॉक्सिंग से संबंधित है। ये 13 ईयर ओल्ड जम्मू से है, एक गर्ल है तंजामुल इस्लाम के नाम से जम्मू से, ये इन्होंने किक बॉक्सिंग से संबंधित है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है। इनका नाम न्यूज़ के अंदर क्यों था, क्योंकि अभी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ? वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप इजिप्ट के अंदर एक हुई थी चैंपियनशिप, वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? इजिप्ट के अंदर, वहाँ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सो इसलिए इनका नाम आया है। आपको ये ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है ये किससे जुड़ी हुई हैं? तंजामुल इस्लाम किक बॉक्सिंग से जुड़ी हुई हैं, जम्मू से है, बस इसमें ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला वाला पॉइंट नंबर 8, आकाश कुमार। आकाश कुमार किससे संबंधित है? आकाश कुमार अपने बॉक्सिंग से जुड़े हुए हैं, बॉक्सिंग के प्लेयर हैं। इनका नाम क्यों आया था न्यूज़ के अंदर? इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कहाँ जीता है? वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जो कि बेलग्रेड के अंदर करवाई गई है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, वहाँ इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सो इसलिए नाम इनका आया था। आपको ध्यान नहीं रखना जी चीज़, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना आकाश कुमार बॉक्सिंग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट नंबर 9, सरनोबात राही। ये राही सरनोबात भी बोल सकते हैं या सरनोबात राही, ये एक शूटिंग के प्लेयर हैं। सरनोबात राही किससे जुड़ी हुई हैं? सीधे क्वेश्चन बनता है इस एग्जाम के अंदर, सरनोबात राही किससे जुड़ी हुई हैं? शूटिंग से। आपको ध्यान रखना है, राही सरनोबात बोलो या सरनोबात राही। थोड़ा सा मिस्टेक इसके अंदर मुझे हो रही है, राही सरनोबात शायद लिखा हुआ था, मैंने गलत लिख दिया, ध्यान रखिएगा उसका। सरनोबात राही जुड़ी हुई है शूटिंग्स के अंदर। इनका नाम क्यों था? क्योंकि इन्होंने अभी जीता है सिल्वर मेडल, जो कि प्रेसिडेंट्स क्लब चैंपियनशिप पोलैंड के अंदर हुई थी, वहाँ इन्होंने जीता है क्या चीज़? सिल्वर मेडल। सो इसको ध्यान नहीं रखना, आपको सिर्फ ध्यान रखना है इनका ये किससे जुड़ी हुई है। सरनोबात राही जुड़ी हुई है शूटिंग से, या राही सरनोबात जुड़ी हुई है शूटिंग से। अगला पॉइंट नंबर 10, ज्योति सुरेखा। ये किससे जुड़ी हुई है? ज्योति सुरेखा जुड़ी हुई आर्चरी से, यानी कि धनुष जो होता है धनुषबाजी, उससे बोलते हैं आर्चरी। सो उससे जुड़ी हुई ज्योति सुरेखा। इनका नाम इसलिए था क्योंकि इन्होंने अभी वर्ल्ड आर्चरी टूर्नामेंट के अंदर, जो कि बांग्लादेश के अंदर करवाई गई, वहाँ एक टाइटल जीता, इसलिए इनका नाम आया था। सो इसको जुड़ी किससे हुई? ध्यान रखना से आपको सीधे क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, ज्योति सुरेखा आर्चरी से जुड़ी हुई है। चलिए अगला पॉइंट नंबर 11, ATP फाइनल्स। ये किसका कप होता है? ATP फाइनल्स एक टूर्नामेंट जो कि टेनिस का टूर्नामेंट होता है, ATP फाइनल्स। इसको जेवेरिव के द्वारा जीता गया है, जेवेरिव के द्वारा ये टूर्नामेंट जीता गया है। ATP फाइनल्स टेनिस का होता है, जेवेरिव के द्वारा जीता गया है। चलिए अगला पॉइंट नंबर 12, फीफा वर्ल्ड कप। देखिए सबसे पहले बात तो फीफा वर्ल्ड कप अपना 2022 में होने वाला है, आपको पता ही होगा ये वाले पॉइंट हर इधर। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप अपना 2022 के अंदर होने वाला है, जो कि कहाँ होने वाला है? कतर के अंदर होने वाला है। ठीक है, तो बात क्लियर होगी। इसके साथ ही साथ फीफा का एक होता है क्लब फुटबॉल। फीफा किसका होता है? फुटबॉल का होता है वर्ल्ड कप। फीफा का एक होता है क्लब वर्ल्ड कप। इसे फीफा के अंदर वर्ल्ड कप कंट्रीज़ खेलती हैं, बट क्लब वर्ल्ड कप के अंदर क्लब की टीमें खेलती हैं। सो ये भी अपना हेल्ड होने वाला है 2022 के अंदर करवाया जाएगा, जो कि कहाँ होने वाला? UAE के अंदर होने वाला है। फीफा का क्लब वर्ल्ड कप 2022 में UAE के अंदर होने वाला है। जो इससे पहले हुआ था 19-20 के अंदर, वो कतर के अंदर हुआ था। इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला पॉइंट नंबर 13 पे चलते हैं। अब खत्म हो गया, लेकिन कि स्पोर्ट्स से जो क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने आ जाते हैं नंबर 3 वाले पोर्शन पे, जो कि अपना अवार्ड्स के रिगार्डिंग था। अवार्ड्स के रिगार्डिंग पोर्शन था, उस पर आ जाते हैं अवार्ड्स। तो पहली चीज़, नवंबर मंथ के अंदर क्या हुआ है? पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं। पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं, टोटल 119 पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं। आपको पता है पद्मा अवार्ड्स 3 भागों में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। सबसे पहली चीज़, पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 10 लोगों को दिया गया है, एंड पद्मश्री 102 लोगों को दिया गया है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको। एंड अब पद्मश्री पद्म विभूषण का सिर्फ आपको ध्यान रखना, 7 लोगों का नाम नहीं है ना, कुछ मेन लोगों का नाम है, बाकी सब चीज़ नाम ज़्यादा हो जाए। 102 लोगों को दिया गया, सो आप उसको शायद नहीं रख सकते। सो कुछ ही लोगों का नाम इंपॉर्टेंट है जो कि पद्म विभूषण से जुड़ा हुआ है। पद्म विभूषण से 7 लोगों को मिला, इसमें कुछ लोगों का ही नाम इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला नाम जो है शिंजो आबे का है। ये कौन है? ये है जापान के फॉर्मल PM, यानी कि ये पहले नहीं, यानी कि अभी PM जापान के, उससे पहले जो PM थे वो शिंजो आबे। इनको दिया गया पद्म विभूषण का अवार्ड। बाला सुब्रमण्यम को दिया गया है, मोनाप्पा हेगड़े को दिया गया है, और सुदर्शन साहू को दिया गया है। ये कुछ नाम आपको ध्यान रखने हैं, जो कि पद्म विभूषण मिला है। एंड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, ये वाला नाम इंपॉर्टेंट था, ये वाला अपना एक शिंजो आबे वाला, एंड ये वाला फ़कीर चंद कोहली को भी एक अवार्ड दिया गया है। क्या?
पद्म विभूषण दिया गया है। क्यों? क्योंकि दिया गया ये है कौन? फकीर चंद कोहली। ये फादर ऑफ इंडियन आईटी बोले जाते हैं, इंडियन आईटी के फादर बोले जाते हैं फकीर चंद कोहली। इनको भी पद्म विभूषण दिया गया है। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। यही अपने जो टीसीएस कंपनी है, टीसीएस उसके जो फर्स्ट सीईओ भी थे फकीर चंद कोहली। ये कौन है? फादर ऑफ इंडियन आईटी इन्हें कहा जाता है। ठीक, इसका नाम ध्यान दें। दो नाम को ध्यान रखना, ये वाला। एंड एक और चीज़, अब्दुल जब्बार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब्दुल जब्बार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसका वो दिया, रीज़न भी लिखा हुआ है। अब्दुल जब्बार को पद्मश्री दिया गया है क्योंकि इन्होंने भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी 1984 के अंदर, 1984 के अंदर भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी उसके अंदर इन्होंने बहुत हेल्प की थी। सो इसके लिए अब्दुल जब्बार को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। अब भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या हुई थी? उसके अंदर एक गैस लीक हुई थी। जब भी क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के अंदर, कौन सी गैस लीक हुई थी? सो मेथिल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी। इसका फार्मूला होता है CH3NCO। ठीक है, मेथिल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर। अभी अब्दुल जब्बार जी को पद्मश्री दिया गया है। चलिए अगला पॉइंट नंबर 2, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स भी अभी दिए गए हैं। जिसका नाम बदल दिया, पहले इनका नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स, बट अभी इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। टोटल इस बार 12 लोगों को अवार्ड दिया गया है, जो कि नवंबर मंथ के अंदर दिया गया। टोटल 12 लोगों को दिया गया। इसके अंदर 25 लाख रुपये का प्राइज़ मनी होता है और 4 साल के अंदर आपका स्पोर्ट का देखा जाता है कैरियर, आपने स्पोर्ट के अंदर कितनी तरक्की की 4 साल का, वो देखा जाता है। ज़रा एक बार नाम देख लेते किन किन लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स दिया गया है। आपको रटना नहीं, एक बार सिर्फ नाम देख लीजिए किन किन लोगों को मिला हुआ है। सबसे पहले कि मिताली राज को भी मिला हुआ है। मिताली राज, सुनील छेत्री, मनप्रीत, नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दाहिया, लवनीना, सिरजेश, अवनील खारा, सुमित अंटिल, मनीष नलवार, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, इन 12 लोगों को दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इन लोगों का नाम आप लोग एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, अगर नहीं पढ़ पाए जल्दीबाजी। ठीक है, चलिए ये इन लोगों को दिया गया, 12 लोगों को नाम देख लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 3, आईसीसी अक्टूबर मंथ का अवार्ड। क्योंकि नवंबर मंथ के अंदर आईसीसी ने क्या किया था, जनवरी 2021 से हर मंथ का अवार्ड देने की भी घोषणा की थी। सो अक्टूबर मंथ का अवार्ड नवंबर मंथ में अनाउंस किया गया है। सो उसके नाम आया हुआ आईसीसी अक्टूबर अवार्ड। अक्टूबर मंथ का अवार्ड मेन के अंदर आसिफ अली को मिला है एंड वुमेन के अंदर लौरा को मिला है। ठीक है, मेन के अंदर आसिफ अली को एंड वुमेन के अंदर लौरा को मिला है। आईसीसी क्या है? क्रिकेट की काउंसिल बॉडी है, तो इसके अंदर क्रिकेट का अवार्ड मिलता है हर मंथ के। अक्टूबर मंथ का आसिफ अली और लौरा को वुमेन के अंदर मिला है। चलिए अगला पॉइंट नंबर 4, पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर ग्लोबली। पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? प्रमोद भगत। ये एक पैरा बैडमिंटन प्लेयर है, यानी कि पैरा ओलंपिक्स में खेलते हैं, पैरा बैडमिंटन प्लेयर है। सो इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया पूरे वर्ल्ड के अंदर, ग्लोबली में नहीं, वर्ल्ड के अंदर प्रमोद भगत को। अगला पॉइंट नंबर 5, राष्ट्रीय खेल रत्न अवार्ड। राष्ट्रीय खेल रत्न अवार्ड IOC को दिया गया, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को दिया गया है। राष्ट्रीय खेल रत्न अवार्ड्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को दिया गया राष्ट्रीय खेल रत्न अवार्ड। चलिए अगला पॉइंट नंबर 6 आता है, जो अपना UN टूरिज्म विलेज अवार्ड। जी किसको मिला है UN टूरिज्म विलेज अवार्ड? पोचापल्ली एक तेलंगाना का गांव है, उसे मिला है क्या? UN का बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड। UN का एक अवार्ड होता है बेस्ट विलेज, जो होता है बेस्ट विलेज जो टूरिज्म के रिगार्डिंग, वो कौन सा है? पोचामली। कहाँ का है? तेलंगाना। सर आपको इतना ध्यान रखना। अगला पॉइंट नंबर 7, बैडमिंटन के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बैडमिंटन के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिला है? प्रकाश पादुकोण को मिला है। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के द्वारा दिया जाता है। ये बैडमिंटन फेडरेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। बैडमिंटन फेडरेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। किसको मिला है? प्रकाश पादुकोण को मिला। ये फादर हैं दीपिका पादुकोण, जो एक्ट्रेस हैं उनके ये फादर हैं दीपिका पादुकोण। चलिए अब आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 8 पे, इंदिरा गांधी प्राइज़। इंदिरा गांधी प्राइज़ किसको मिला है? नवंबर मंथ में प्राइज़ दिया गया है। ये हर साल दिया जाता है। ये किसी इंडिविजुअल को मिलता है, किसी NGO को भी मिलता है। इंदिरा गांधी प्राइज़ जो मिला है प्रथम NGO, प्रथम नाम का एक NGO है, उसको दिया गया है। ये NGO को मिल जाता है और अच्छे काम करने के लिए ही मिलता है। और 2019 के अंदर डेविड एटनबर्ग को दिया गया था। 2020 के अंदर नहीं दिया गया, 2019 के अंदर डेविड एटनबर्ग को दिया गया है।
ठीक, चलिए इतना ध्यान रख। पॉइंट नंबर 9 पे है अगला ICRC अवार्ड। ICRC अवार्ड ये फोटोग्राफर का अवार्ड है, दीपक जोशी को मिला है। चलिए सिर्फ इतना ध्यान रखना, ज़्यादा पढ़ना नहीं इसके बारे में। पॉइंट नंबर 10 क्लीनेस्ट सिटी टैग। सबसे जो क्लीनेस्ट सिटी है वो इंदौर को दिया गया। क्लीनेस्ट सिटी टैग का अवार्ड इंदौर को दिया गया, जो कि 5वीं बार दिया गया, 5 साल बाद, यानी कि 5वीं बार दिया गया। 5th ईयर भी इंदौर को ही मिला है। किसके द्वारा दिया जाता है ये अवार्ड? दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। यानी कि इससे पहले भी इंदौर को मिला था, उससे पहले भी इंदौर को मिला, इससे पहले, यानी कि 5 बार लगातार इंदौर को मिल चुका है बेस्ट क्लीनेस्ट सिटी का टैग। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स के द्वारा दिया जाता है। चलिए अगला पॉइंट, वॉर टाइम ग्लोबली गैलेंट्री अवार्ड्स अभी दिए गए थे, गैलेंट्री अवार्ड्स भी दिए गए, जिसके अंदर अभिनंदन को आपको नाम पता ही होगा। बस आपको ध्यान रखना इनको कौन सा अवार्ड मिला। इनको मिला वीर चक्र से, आपको इतना ध्यान रखना है, अभिनंदन को वीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला पॉइंट नंबर 12 IPI अवार्ड। IPI अवार्ड जर्नलिस्ट का अवार्ड होता है। IPI अवार्ड जर्नलिस्ट का होता है, जो कि NDTV को मिला है। 2020 के अंदर इंडियन एक्सप्रेस को दिया गया है। बात क्लियर हुई। चलिए अगला पॉइंट नंबर 13 पे चलते हैं। प्रोजेक्ट सिरेन अवार्ड। प्रोजेक्ट सिरेन अवार्ड ये द हिंदू न्यूज़पेपर होता है, उसको मिला है। प्रोजेक्ट सिरेन अवार्ड द हिंदू एक न्यूज़पेपर है, उसको दिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर 14 JCB बुक प्राइज़। JCB बुक प्राइज़ ये किसको मिला है? 2021 के अंदर मुकंदन को मिला है। मुकंदन एक राइटर हैं, मलयालम ऑथर हैं, सो इनको मुकंदम को JCB बुक प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, इनकी बुक थी एक दिल्ली अ सोलोलोक्यू। इस बुक के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया, दिल्ली अ सोलोलोक्यू एक बुक के लिए अवार्ड दिया गया। JCB बुक प्राइज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिटरेचर का अवार्ड होता है। चलिए अगला पॉइंट, ग्रैंड मास्टर जो होते हैं ये चेस से संबंधित होते हैं। ग्रैंड मास्टर्स जो होते हैं ये चेस से संबंधित होते हैं। 71 ग्रैंड मास्टर कौन है? संकल्प गुप्ता एंड 72 ग्रैंड मास्टर मित्रा बाहा गुहा 72 है एंड 71 संकल्प गुप्ता। ये ध्यान रखना आप सब चीज़ें को। चलिए अगला पॉइंट, अगले पोर्शन पे आ जाते हैं, अपने अपॉइंटमेंट वाले पोर्शन पे आप आ चुके हैं। सबसे पहला पॉइंट, नेवी के चीफ बनाए गए हैं। किसको बनाया गया? हरि कुमार को बनाया गया है। अगला पॉइंट नंबर 2, न्यू चीफ ऑफ CISF, यानी कि CISF क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके नए चीफ बनाए गए, इनको बनाया गया शील वर्धन सिंह को बनाया गया है। अगला पॉइंट, न्यू चेयरमैन ऑफ CBIC के न्यू चेयरमैन बनाए गए, जो कि विवेक जोहरी को बनाया गया है। CBIC क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टमर्स। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर 4, न्यू चीफ ऑफ NDRF क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसके न्यू चीफ बनाए गए हैं अतुल करवाल को बनाया गया। सब नाम ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला पॉइंट नंबर 5, न्यू सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं राज्यसभा के। किसको? प्रमोद चंद्र मोदी को बनाया गया है न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा, प्रमोद चंद्र मोदी। अगला पॉइंट, लखीमपुर में भी जो कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई उसको जांच पड़ताल के लिए। सो उस कमेटी के हेड कौन बनाए गए हैं? जस्टिस राकेश शर्मा को हेड बनाया गया। सर आपको इतना ध्यान रखना है बस। चलिए अगला पॉइंट नंबर 7, ICC मेंस पैनल। ICC का एक मेंस पैनल होता है। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है जो, उसके मेंस पैनल के बनाए गए चेयरमैन सौरभ गांगुली को। BCCI के चेयरमैन सौरभ गांगुली हैं, उसके साथ ही साथ ICC के मेंस पैनल के चेयरमैन सौरभ गांगुली को बनाया गया। चलिए अगला पॉइंट, ICC के न्यू बनाए गए CEO। किसको बनाया गया? जियोफ एनारडाइस को बनाया गया है। जियोफ एनारडाइस को ICC के न्यू CEO बनाए गए। अगला पॉइंट, स्वीडन में फर्स्ट वुमेन PM बनी है। स्वीडन के अंदर फर्स्ट वुमेन PM बनी है, जिसका नाम क्या है? जिनका नाम क्या है? मैगडलेना एंडरसन फर्स्ट स्वीडन की वुमेन PM बनी है। ठीक, हालांकि इन्होंने 12 घंटे बाद रिज़ाइन कर दिया था। जैसे PM बनी, फिर 12 घंटे बाद इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, फिर इन्होंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, जो स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है, यानी कि स्वीडन की राजधानी जो है वो स्टॉकहोम है। ध्यान रखना आपको। चलिए अगला पॉइंट नंबर 9, जर्मनी के न्यू चांसलर कौन बनाई गई हैं? हालांकि पहले तो अंजेला मर्केल थी, अब न्यू चांसलर बनाई गई हैं ओलाफ स्कोल्ज। जर्मनी की न्यू चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोल्ज बनाई गई। जर्मनी की कैपिटल क्या है? जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। अगला पॉइंट, चेक रिपब्लिक के अंदर भी न्यू PM बनाए गए हैं, जिनका नाम है पीटर फेहला।
चेक रिपब्लिक के अंदर न्यू पीएम बनाया गया, जिनका नाम है पीटर फेला। इसकी कैपिटल क्या है चेक रिपब्लिक की? परागे इसकी कैपिटल है, यानी कि इसकी राजधानी है। चलिए अगला पॉइंट नंबर 11, हंडुरुस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनाई गई है। हंडुरुस एक कंट्री है जो कि सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, यानी कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में होते सेंट्रल अमेरिका, वहाँ की एक कंट्री है हंडुरुस, वहाँ बनाई गई है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। इनका नाम है कैस्ट्रो। नाम काफ़ी बड़ा है, मैं सिर्फ उसका लास्ट का नाम जो कैस्ट्रो नाम लास्ट का है, इसके अलावा नाम काफ़ी बड़ा है। वहाँ की जो कैपिटल है वो टिगुशिगाल्पा है, यानी कि आप कुछ टिगु करके याद रख सकते हैं। हंडुरुस की जो कैपिटल है वो टिगु है, ध्यान रखिएगा। जब क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में हैं, जो करंट होता है उसी से बनाते हैं स्ट्रेटजी के, जो करंट के क्वेश्चन आते हैं उसी से ही बनते हैं आपके स्ट्रेटजी के बनते हैं। चलिए अगला पॉइंट डेथ वाले पोर्शन पे आ जाते हैं, यानी कि अपॉइंटमेंट के अंदर कुछ लोग जो मृत्यु हो जाती है उनके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे मनु भंडारी एक राइटर थी, सिर्फ कुछ ज़्यादा पॉइंट पढ़ना नहीं, बस सिर्फ ध्यान रखना। ये मनु भंडारी है कौन? मनु भंडारी एक राइटर है बस। अभी इनकी डेथ हुई थी मनु भंडारी की। तारक सिन्हा जी भी डेथ हुई थी इनकी, ये भी क्रिकेट के कोच थे। दिल्ली की जो क्रिकेट काउंसिल, दिल्ली के जो क्रिकेट है, दिल्ली की जो क्रिकेट होता है, दिल्ली के जो है उसके जो क्रिकेट के कोच थे वो तारक सिन्हा, उनकी डेथ हो गई थी अभी। एंड अगला पॉइंट डी क्लर्क जो थे ये भी अभी इनकी डेथ हो गई थी। ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। ये साउथ अफ्रीका के लास्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं, यानी कि इनके बाद कोई भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं बना साउथ अफ्रीका के अंदर। सो ये लास्ट वाइस प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के थे, इसलिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। डी क्लर्क इनका नाम था, ये साउथ अफ्रीका से, इनके भी रिसेंटली डेथ हो गई थी। बाबा साहेब पुरनाधारे, ये भी एक राइटर थे। बाबा साहेब पुरांदरे एक राइटर थे, इनके भी रिसेंटली डेथ हो गई थी। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अगला पॉइंट, एक चीज़ मैंने वहाँ पर छूट गई, अपॉइंटमेंट्स वाले पोर्शन के अंदर वहाँ ऐड कर लीजिएगा। ये पराग अग्रवाल अभी CEO बनाए गए हैं ट्विटर के अंदर। ट्विटर के CEO बनाए गए पराग अग्रवाल। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहले इंडियन ओरिजिन है, जैक डॉर्सी से पहले थे। ये फाउंडर भी जैक डॉर्सी थे, ट्विटर के फाउंडर भी जैक डॉर्सी थे और CEO भी थे। जो पहले इसके CEO बनाए गए इंडिया से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। पराग अग्रवाल आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला पोर्शन आ जाते हैं अपना स्कीम्स, जो कि 2000 नवंबर मंथ के अंदर स्कीम लॉन्च की गई है। वो कौन कौन सी स्कीम? सबसे पहली चीज़ मिलेट शक्ति कैफ़े स्कीम, जो कि लॉन्च की गई है उड़ीसा के। मिलेट शक्ति कैफ़े स्कीम कहाँ से लॉन्च की गई है? उड़ीसा की स्कीम है। किंजौर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का सिटी है, वहाँ स्टार्ट की गई है। किसके लिए स्टार्ट की? न्यूट्रिशन के लिए स्टार्ट की, पोषण के लिए स्टार्ट की गई है। स्वामी फंड मुंबई से जुड़ा हुआ है। बस आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, इतना पढ़ना। स्वामी फंड कहाँ से जुड़ा हुआ है? स्वामी फंड मुंबई के अंदर लॉन्च किया गया है। ठीक, इतना पढ़ना, ज़्यादा नहीं, ध्यान रखना। अगली चीज़, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फिनटेक लॉन्च किया गया कहाँ? कर्नाटका के अंदर। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फिनटेक कर्नाटका के अंदर लॉन्च किया गया है, मंगलौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बैंगलोर अलग है, मैंगलोर एम वाला मैंगलोर, वहाँ लॉन्च किया गया। डेयरी सहकारी स्कीम गुजरात के अंदर लॉन्च की गई है बाई होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा लॉन्च की गई डेयरी सहकारी स्कीम। अगला पॉइंट, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना कहाँ से लॉन्च की गई? दिल्ली के अंदर लॉन्च की गई। काहे के लिए लॉन्च की गई? ये लॉन्च की गई है इंट्रेंस एग्जामिनेशन की फ्री कोचिंग के लिए। ध्यान रखना आपको। मैट्रीनियल बिल लॉन्च किया गया कहाँ? मेघालय के अंदर। ये मैट्रीनियल बिल क्या होता है? इससे अपने वहाँ पैट्रीनियल चलता है सिस्टम, ऐसे मेघालय के अंदर मैट्रीनियल सिस्टम लागू किया। कि कुछ जाति होती है, गारो, खासी, वहाँ की ट्राइब्स होती है, उन्हीं के अंदर ही होता है। सो ये मेघालय से जुड़ा हुआ है, इतना ध्यान रखना है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग, वहाँ की राजधानी, यानी कि वहाँ की कैपिटल है। अगला पॉइंट नंबर 7, हरिदया थिल हेबी एडन। ये केरला की स्कीम है, हेल्थ मिशन है केरला का, ध्यान रखना है आपको। MPLAD स्कीम, ये यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम होती है। ये किसके अंदर में आती है? मोस्फी के अंदर आती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आती है। मोस्फी के अंदर सीधे क्वेश्चन बनता है सीधे, तो आपको ध्यान रखना। ये MPLAD स्कीम किसके अंदर आती है? मोस्फी के अंदर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अगला पॉइंट, स्माइल स्कीम किससे जुड़ी हुई है? बेकिंग, जो लोग भीख मांगते हैं उनसे जुड़ी हुई है, उनके लिए घर बनाने की व्यवस्था की गई। ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की है। युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। युक्त धारा पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन, ये लॉन्च किया गया दिल्ली के अंदर। एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन दिल्ली के अंदर लॉन्च किया। इसके साथ ही साथ दिल्ली के अंदर ग्रीन ऐप भी लॉन्च किया गया था, और ग्रेडेड एक्शन प्लान के अंदर भी दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चलिए अगला पॉइंट,
द्वारे राशन स्कीम पता होगा आपको कहाँ से लॉन्च की गई है, वेस्ट बंगाल में लॉन्च की गई है। प्रोजेक्ट लीगो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट लीगो यानी कि ये क्या है, ग्रेविटेशनल वेव्स की स्टडी करने के रिगार्डिंग है, जो कि इंडिया के अंदर पहली बार ओपन किया जाए, सेंटर ओपन किया जा रहा है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर किया जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट लीजो के जो सेंटर पहला है इंडिया के अंदर, वो महाराष्ट्र के अंदर ओपन किया जाएगा। किसके रिगार्डिंग है, जो ग्रेविटेशनल जो वेव्स होती हैं, गुरुत्वाकर्षण, उनके रिगार्डिंग होने वाला है। अगला पॉइंट, डार्ट मिशन, ये नासा का मिशन है। डार्ट मिशन कहाँ का है, नासा का मिशन है। किसके लिए है ये, जो एस्टेरॉइड टकराते हैं अपनी अर्थ पे, अर्थ की ओर आते हैं, उनको डाइवर्ट करने के लिए है। अगला पॉइंट, भारत गौरव स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई, रेलवे टूरिज्म के द्वारा लॉन्च की गई है। ओ स्मार्ट स्कीम, ये ओशियन को क्लीन करने के रिगार्डिंग है। किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आती है। ओ स्मार्ट स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आती है। ओशियन क्लीन के रिगार्डिंग ये स्कीम होने वाली। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, साल्ट स्कीम, किसके रिगार्डिंग हम, साल्ट स्कीम आंध्र प्रदेश के अंदर लॉन्च की गई है। इसका मीनिंग क्या है, यानी कि इसका मतलब लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन के लॉन्च की गई है। लर्निंग जो बच्चे स्टडी करते हैं, छोटे बच्चे, उनके लिए लॉन्च की गई है। अगला पॉइंट, स्ट्रीट प्रोजेक्ट, ये कहाँ लॉन्च किया गया है, केरला के अंदर लॉन्च किया गया है। सब क्वेश्चन सीधे बनते, डायरेक्टली क्वेश्चन क्यों बनते हैं, ध्यान रखिएगा आप सब चीज़ें। स्ट्रीट प्रोजेक्ट केरला के अंदर लॉन्च किया गया। सफ़र मिशन ये लॉन्च किया गया दिल्ली के अंदर। किस लिए लॉन्च किया गया, एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए सफ़र मिशन लॉन्च किया गया है दिल्ली के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है सफ़र, ध्यान रखिएगा इसका। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 20, टेक्नीव, ठीक है, यानी कि एक स्कीम लॉन्च की गई टेक्नीव @75। इसे सिर्फ नीव भी बोलते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च की गई है। टेक मतलब टेक्नोलॉजी, सिंपल सी बात है। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 21, आर्टिमिस मिशन, किसका मिशन है, ये नासा का मिशन है। आर्टिमिस मिशन नासा का मिशन है, जो कि ह्यूमन को मून के ऊपर भेजने के रिगार्डिंग है। ह्यूमन का मून मिशन है नासा का आर्टिमिस मिशन, ध्यान रखिएगा। सचेत पोर्टल लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा। क्यों, क्योंकि जो फ्रॉड के लोन ऐप होते हैं, ऐप हमको पता होगा बहुत से ऐप होते हैं, इस पर आपको फ्रॉड हो जाता है लोन के रिगार्डिंग, सो उसके लॉन्च किया गया, आरबीआई ने लॉन्च किया गया सचेत पोर्टल, ध्यान रखिएगा इसका। चलिए अगला पॉइंट, अगले पॉइंट पर आ जाते हैं, जो कि अपना डिफेंस के रिगार्डिंग होने वाला है, जो कि नवंबर मंथ में जो भी डिफेंस के रिगार्डिंग हुआ है, जितनी भी एक्सरसाइज उनको मैं करने वाला हूँ डिस्कस। चलिए अगला, सबसे पहले पॉइंट क्या है, दोस्ती एक्सरसाइज, ये कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज, दोस्ती एक्सरसाइज, ये ट्राईलैटरल एक्सरसाइज, किसका 3 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है, इंडिया, मालदीव्स, श्रीलंका। ये इसकी हुई कहाँ ये एक्सरसाइज, ये मालदीव्स के अंदर हुई है, 15वां एडिशन था। इसके अंदर इंडिया से INS वज्रा और INS अपूर्वा ने पार्टिसिपेट किया। ये पूरा ध्यान रखिएगा, ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्ती एक्सरसाइज कोस्ट गार्ड की है, इंडिया से वज्रा, INS वज्रा और INS अपूर्वा ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। चलिए अगला पॉइंट, दक्षिण शक्ति एक्सरसाइज। दक्षिण शक्ति एक्सरसाइज किसकी एक्सरसाइज है, डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, जो कि पैराट्रूपर्स के द्वारा की जाती है। जो कहने की इंडिया की अपनी डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, जो कि पैराट्रूपर्स के द्वारा की जाती है। इसके साथ आपको पता होगा शक्ति के नाम के बहुत एक्सरसाइज होती हैं। सबसे पहली सिर्फ शक्ति होती है, जो कि इंडिया और फ्रांस की एक्सरसाइज होती है। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस की होती है, जो कि अभी 2021 के अंदर हुई, इसका 6वां एडिशन। एक होती है मित्रा शक्ति, जो कि इंडिया और श्रीलंका की होती है। एक होती है गणना शक्ति, जो कि इंडिया और इंडोनेशिया के होती है। सब चीज़ें ध्यान रखनी है। दक्षिण शक्ति तो डोमेस्टिक साइज है, इसके साथ ये साथ मित्रा शक्ति श्रीलंका के साथ, गणना शक्ति इंडोनेशिया के साथ, शक्ति सिर्फ फ्रांस के साथ। चलिए अगला पॉइंट, जिरकॉन, ये क्या है, जिरकॉन, इसको इस तरीके लिखा जाता है, इस तरीके लिखा जाता है जिरकॉन, ये रशिया की एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। जिरकॉन रशिया की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। चलिए अगला पॉइंट, गोआफेन, ये क्या है, ये चाइना का मार्स मिशन है। ई है यहाँ पे, पता नहीं क्या है, वो है जियोफेन, ये चाइना का मार्स मिशन है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट, जो अपने कुछ इंटरनेशनल मुद्दों के ऊपर बात कर लेते हैं, जो कि अभी नवंबर 2021 में हुए हैं। सबसे पहली चीज़, आपको पता है क्वाड ग्रुप एक होता है, जिसके अंदर 4 कंट्रीज़ होती हैं, USA यानी कि अमेरिका, UK, इंडिया, जापान। ठीक है, अभी नवंबर में अंतर क्या हुआ, एक नया क्वाड बनाया गया, नया क्वाड ग्रुप बनाया गया है, जिसके अंदर USA तो है, इंडिया के भी है, इजराइल भी है, एंड अपना UAE के अंदर भी इसको ऐड ऑन किया गया है। समझ में आई बात? ठीक है, नया क्वाड ग्रुप बनाया गया USA, इजराइल, UAE और इंडिया का। इसके साथ ही साथ एक ऑकस ग्रुप भी बनाया गया, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, UK है एंड USA है, यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, UK, USA। सिंपल सा है, ध्यान रखिएगा इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। न्यू क्वाड बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट, नया ये वाला क्वाड जो बनाया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, USA, इजराइल, UAE, इंडिया।
चलिए अगला, G7 की मीटिंग अभी 2021 के अंदर कहाँ, यूके के अंदर लिवरपूल के अंदर हुई। तो 2022 के अंदर जर्मनी में होगी, 2023 के अंदर जापान के अंदर होगी। ध्यान रखना है आपको, 2021 की यूके के अंदर हुई, 22 की जर्मनी में होगी, किसकी, G7 की, 23 की जापान के अंदर G7 की मीटिंग होने वाली है। G20 की मीटिंग अभी हुई जो कि 2021 की इटली के अंदर हुई, 2022 की इंडिया के अंदर होगी अगले साल। ठीक है, 2021 की कहाँ हुई, इटली के अंदर। चलिए ध्यान रखेंगे आप, आई होप। अगला वाला पॉइंट रिपब्लिक इंडिया जो है, देखिए इंडिया हर साल जो अपनी 26 जनवरी होता है उस पर कोई ना किसी को चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट करता है। सो इस बार इंडिया ने इनवाइट किया है बिम्स्टेक, एक ग्रुप है बिम्स्टेक कंट्रीज़ को इनवाइट किया है। कब, 26 जनवरी 2022 को चीफ गेस्ट के रूप में इंडिया ने इन्वाइट किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बिम्स्टेक कंट्रीज़ को इंडिया ने इन्वाइट किया है कब, 26 जनवरी 2022 के अंदर। इसके अंदर कितनी कंट्रीज़ हैं, इसके अंदर 7 कंट्रीज़ हैं, 7 कंट्रीज़ आएंगी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो, यानी कि इसका जो मुख्यालय है वो ढाका के अंदर है। ठीक है, सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इससे पहले 2021 के अंदर कौन आया था, 26 जनवरी पर 2021 के अंदर कोई नहीं आया था, जो कि अपने इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वही चीफ गेस्ट के रूप में इन्वाइट किए गए थे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के पीएम आने वाले थे, बट वहाँ कोविड का सिनेरियो होगा तो उन्होंने अपना कैंसिल कर दिया था। 2020 के अंदर साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट आए थे बोल्सोनारो। 2020 में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट आए थे, उनका नाम था बोल्सोनारो। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट, रैंकिंग एंड डेट्स के रिगार्डिंग कुछ होने वाला है। अब सबसे पहली चीज़, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स लॉन्च किया गया, अभी इसकी रैंकिंग रिलीज़ की गई थी। इसके अंदर इंडिया 18वें पोजीशन पर था। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स के अंदर इंडिया 18 पोजीशन पर था, टॉप पे न्यूजीलैंड था। अगला पॉइंट, ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स, ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क रैंकिंग, यानी कि जो रिश्वत के रिगार्डिंग रैंकिंग होती है उसके अंदर इंडिया 82 पोजीशन पे था। ध्यान रखिएगा सब चीज़ें। डेमोक्रेसी इंडेक्स अभी हुआ था, उसकी रैंकिंग इसके अंदर इंडिया 53 पोजीशन पे था। 2014 के अंदर इंडिया 23 पोजीशन पे था इस रैंकिंग डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर, बट 2021 आते आते पहुँच गया 53 नंबर पर। समझ सकते हैं आप क्योंकि पहुँच गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनजातीय गौरव दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नवंबर को मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बर्थडे आता है बिरसा मुंडा जी का। सो इसके ध्यान रखिएगा, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। सो ये पूरा हो गया। अब कुछ चीज़ छूट गई, मैंने वहाँ पे लिखना नहीं, वैसे रह गई, तो ध्यान रखिए। उसी कुछ 5-6 चीज़ें हैं, पॉइंट मैंने अलग से लिख दिए हैं रिमेनिंग करके। क्या क्या पॉइंट रह गए हैं वहाँ पे? सबसे पहले बेस्ट क्रिएटिव सिटी अवार्ड दिया गया है श्रीनगर को। यूनेस्को के द्वारा बेस्ट क्रिएटिव सिटी चुनी गई है, जो कि श्रीनगर को चुना गया बेस्ट क्रिएटिव सिटी। अगला पॉइंट, तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया है। ये 2 इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट थे, उनको मिला है। सर्वेश दडवाल को और अमित बिष्ट को दिया गया है तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। एडवेंचर अवार्ड है तो किसको मिला है? अमित बिष्ट को मिला है और सर्वेश दडवाल को। ये दोनों इंडियन आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट, ये कर्नल हैं और ये लेफ्टिनेंट कर्नल है इंडियन आर्मी के अंदर। ध्यान रखिएगा। आदि शंकराचार्य का भी स्टैचू उत्तराखंड के अंदर रिवील किया गया, यानी कि उनका स्टैचू जो उत्तराखंड के अंदर लगाया गया, किसका? आदि शंकराचार्य का। अगला पॉइंट है पुंडा गोपीचंद बैडमिंटन के कोच थे, इन्होंने अपनी अभी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की है। पुंडा गोपीचंद क्या है? बैडमिंटन के कोच। ध्यान रखिएगा इतना। असर की रिपोर्ट आती है, किसके रिगार्डिंग होती है? असर की रिपोर्ट एजुकेशन संबंधित होती है। असर की रिपोर्ट एजुकेशन से संबंधित होती है। अगला पॉइंट, 10 ट्राइबल म्यूजियम बनाने की बात की जा रही है इंडिया के अंदर। सबसे पहला रांची के अंदर लॉन्च किया गया है ट्राइबल म्यूजियम। सबसे पहला कहाँ? रांची के अंदर लॉन्च किया गया है। 7वां पॉइंट, इंडियन IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि गोवा के अंदर हर साल करवाए जाते हैं। इसका 92वां एडिशन करवाया गया है। इसके अंदर सत्यजीत रे, हालांकि इसका बहुत अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट वही मैं लेकर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुके हैं, वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? मार्टिन स्कॉर्सेज़ को मिला है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मार्टिन स्कॉर्सेज़ को मिला है। पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? प्रसून जोशी और हेमा मालिनी को दिया गया पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, सब बहुत अवार्ड होते हैं। सब क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनते, क्योंकि
ठीक है। जो दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जीत रहे हुए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एंड ये वाला पर्सनालिटी ऑफ द ईयर प्रसून जोशी, हेमा मालिनी। अगला पॉइंट चलिए, अगला पॉइंट अरुणाचल प्रदेश की, इसे भी वहाँ पे दिल्ली के अंदर जो रिवर थी यमुना रिवर, उसका पानी कैसा हो गया था, अभी वहाँ झाग बन गई थी, यानी कि फॉर्म उसके अंदर बन गया था इस तरीके से। वही सेम चीज़ अरुणाचल प्रदेश की एक रिवर है कामेंग, वहाँ का पानी अचानक ब्लैक पड़ गया था। इसको भी ध्यान रखना है आपको। कहाँ की रिवर है ये? अरुणाचल प्रदेश की रिवर है, उसका पानी अचानक से ब्लैक पड़ गया, यानी काला पड़ गया। कि उसका रिवर का नाम क्या है? कामेंग रिवर बोल सकते हैं, भराली भी कुछ लोग उसे बोलते हैं, नाम उसको दो हैं, कामेंग भराली। ठीक है, ठीक। अब इसका बताइए कमेंट करके आप लोग, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। अगला, यानी कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? पॉइंट नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी लॉन्च किया, यानी कि उसका इनॉग्रेशन किया गया था। इसकी कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कॉस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट। कितनी कॉस्ट लगी इसके अंदर? 22,500 करोड़ की इसकी कॉस्ट है। बाकी सब आपको पता ही होगा। 341 किलोमीटर का है, लखनऊ से गाज़ीपुर तक का है। कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 22,500 इसकी कॉस्ट आई है, 22,500 करोड़ इसकी कॉस्ट आई है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की। ठीक है, ये पूरे इसके इंपॉर्टेंट। चलिए पूरा ये हो गई PDF पूरी कंप्लीट। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसकी मैं PDF आपको कमेंट सेक्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा, नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसकी PDF दे दूंगा, सो डेट आप वहाँ से इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई, लेकिन आई हो आपको सब पसंद आ गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर। और आपको वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, तो थोड़ा मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिल सके, मैं आगे इसे कंटिन्यू कर पाऊँ। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।